30 सालों से अल्ट्रामैन ह्यूमंस को काइजू से बचा रहा है। केन और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जहां उसके फादर प्रोफेसर सातो, उसकी मदर एमिको और एआई असिस्टेंट मीना रहती है। केन का फादर फिलहाल अल्ट्रामैन है। अचानक जाइगैंट्रोन नाम का एक काइजू हमला करता है। केडीएफ यानी काइजू डिफेंस फोर्स का चीफ ऑफिसर डॉक्टर ओंडा सातो को जल्दी से जल्दी जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी और ओंडा की फैमिली को बचा सके, पर अल्ट्रामैन ओंडा की फैमिली को बचा नहीं पाता, जिसके बाद केडीएफ और अल्ट्रामैन के बीच दूरियां हो गई। ओंडा का अब एक ही मकसद है कि वो सारे काइजूस को खत्म कर दे और इसके लिए उसे काइजू आइलैंड की तलाश है, जहां सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं। वो वहां पर जाकर उन सभी को मार डालना चाहता है। 20 साल बीत जाते हैं। अब केन एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर है जो अमेरिका में रहता है, पर उसे जापान वापस आना पड़ता है। अब वही अल्ट्रामैन है, क्योंकि उसके डैड की एक चोट की वजह से अब वे अल्ट्रामैन का काम अच्छी तरह नहीं कर सकते। केन की मां एमिको अब लापता है। केन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आमी वाकिता नाम की रिपोर्टर से, जो कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछती है कि उसके अपने डैड के साथ रिलेशन ठीक नहीं है और शायद वो अपनी लापता मां के लिए जापान आया है। केन वहां से चला जाता है। वो निरंगा नाम के काइजू से लड़ता है, जिससे सिटी को थोड़ा डैमेज होता है। फाइट के दौरान ही केडीएफ वहां आ जाते हैं। केन का हार्ट रेट बढ़ने लगता है। अब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आने वाला था, जिससे उसे वहां से जाना पड़ता है। केन का डैड ये सब टीवी पर देख रहा था। वेरी लाइकली केडीएफ ने उस काइजू को मार डाला होगा। वो वाकिता के पास इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां वो कई क्रिटिकल और पर्सनल क्वेश्चन पूछती है। केन भी वाकिता को क्रिटिसाइज करने लगता है। वाकिता की बेटी इंटरव्यू को इंटरप्ट करती है और इसे पता चलता है कि वाकिता एक सिंगल मदर थी। केडीएफ एक मिस्टीरियस पैकेज को ले जा रहा होता है और एक काइजू उसके पीछे जाने लगता है। निरंगा के साथ फाइट के दौरान केन के कंधे में चोट लग गई थी। वो न्यूज देखता है जहां लोग सिटी में हुई डैमेजेस का दोष अल्ट्रामैन को दे रहे थे, जिससे वो काफी दुखी होता है। वो अपनी मां के कुछ ओल्ड वीडियोस देखता है। उसका मैच होता है, जहां चोट की वजह से शुरू में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, बट फिर भी उल्टे हाथ से वो होम रन मारता है। केडीएफ जिस पैकेज को ले जा रहा होता है, उसके पीछे जाइगैंट्रोन नाम का एक काइजू पड़ जाता है, जो उसी स्टेडियम में हमला कर देता है जिसमें केन का मैच हो रहा था। जाइगैंट्रोन पैकेज को पकड़ लेता है। केन अल्ट्रामैन बनकर जाइगैंट्रोन से लड़ने लगता है। जाइगैंट्रोन उस पैकेज को लेकर उड़ जाता है। ओंडा उस काइजू को मारने का ऑर्डर देता है। अल्ट्रामैन केडीएफ और काइजू के पीछे जाता है। इवेंचुअली केडीएफ अल्ट्रामैन और जाइगैंट्रोन दोनों पर मिसाइल्स मार देते हैं, जिससे जाइगैंट्रोन मारा जाता है। वो पैकेज एक एग था, जिसमें से एक बेबी जाइगैंट्रोन बाहर निकलती है, यानी वो काइजू इस बेबी की माँ थी जो अपने एग को बचाने की कोशिश कर रही थी। अल्ट्रामैन बेबी को लेकर चला जाता है। मीना बताती है कि ये बेबी एक फीमेल है और वो अब केन को अपनी माँ समझ रही है। अब उसे ही इस बेबी की देखभाल करनी होगी जब तक कि काइजू आइलैंड नहीं मिल जाता, जो अभी तक किसी को नहीं मिला है। केडीएफ को जाइगैंट्रोन की बॉडी मिल जाती है। साथ ही उन्हें पता चल जाता है कि बेबी भाग चुका है। केन का डैड वहां आता है और उन दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। केन को लगता है कि उसकी माँ के लापता होने के बाद उसके डैड ने उसे ढूंढने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। केन बेबी के लिए मछलियां पकड़ता है। उसे पता चलता है कि उसका मैच होने वाला है, पर वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि वो बुरी तरह से थक चुका था। बेबी केन को गॉडजिला विक्ट्री डांस करके दिखाती है। बच्चे को संभालना, मैच खेलना, काइजू से लड़ना, ये सब एक साथ केन के लिए काफी मुश्किल हो रहा था और तीनों को वो अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पा रहा था। टीम का कोच उसे टीम से बाहर निकालने की धमकी दे रहा था। इससे वो काफी परेशान हो जाता है। मीना उसे सजेस्ट करती है कि उसे किसी फ्रेंड को कॉल करना चाहिए। वो वाकिता को कॉल करता है ये सजेशन मांगने के लिए कि वो बच्चे और अपने काम को किस तरह हैंडल करती है। उससे बात करने के बाद वो बेबी के साथ बेसबॉल खेलता है। केडीएफ बेबी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरे दिन केन वाकिता के इंटरव्यू में जाता है, जहां अब वे फ्रेंडली बात कर रहे थे। इस तरफ बेबी एसिडिटी की वजह से बीम शूट करती है। वो अपनी बीम पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और तबाही मचाते हुए बाहर आ जाती है। केन को इसके बारे में पता चलता है और वो वहां से निकलता है। बेबी शहर पहुंच जाती है और अनजाने में तबाही मचाती है। केडीएफ यानी डॉक्टर ओंडा को भी बेबी के बारे में पता चल जाता है। वो उसे जिंदा लाने के लिए कहते हैं। फाइनली केन वहां आता है, पर बेबी खेलने में डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। केडीएफ के लोग वहां पहुंचते हैं और बेबी को डांट मारते हैं। अल्ट्रामैन उसे बचाता है, जिस दौरान बेबी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। वो उसे वहां से ले जाता है। प्रोफेसर सातो वहां आते हैं, जो बेबी के फ्रैक्चर्ड हाथ को ठीक करते हैं। वे इसका नाम केन की मां पर रखते हैं, एमी। फाइनली पता चलता है कि डॉक्टर ओंडा इस बेबी को जिंदा क्यों पकड़ना चाहता है। बेबी जाइगैंट्रोन एको लोकेशन का यूज करता है,
जिससे वो अपने घर यानी काइजू आइलैंड खोज सकता है। ओंडा को यह बेबी जिंदा चाहिए ताकि इसकी मदद से वो उस काइजू आइलैंड को ढूंढ सके और सभी काइजूस को मार सके। ये भी पता चलता है कि उस बेबी की माँ जायगैंट्रॉन अभी भी जिंदा है और KDF के कब्जे में है, जो उसके साथ कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर ओंडा अब अल्ट्रामैन को फंसाने की कोशिश कर रहा था कि वो काइजू को बचाना चाहता है। प्रोफेसर सातो बताता है कि ओंडा किसी भी हालत में एमी को लेकर रहेगा और अल्ट्रामैन को जरूर मारेगा। यदि काइजू आइलैंड मिल भी जाता है तो एक बच्चा काइजू ज़्यादा समय तक अकेले नहीं जी सकता, इसलिए वे एमी को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। केन की बेसबॉल में परफॉर्मेंस भी ठीक हो रही थी। वे अपने पुराने घर जाते हैं, जहां पता चलता है कि केन के डैड भी उसकी मां को खोजने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फादर सन के बीच रिलेशन ठीक होते हैं। रात में KDF के ड्रोन उन पर हमला करते हैं। इस दौरान एमी एक ककून में बदल जाती है, यानी वो इवॉल्व हो रही थी। केन का डैड हमले में घायल हो जाता है और केन सभी ड्रोन्स को उड़ा देता है। एक ड्रोन एमी के ककून पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है। केन का डैड बुरी तरह से जख्मी था। एमी अपने ककून से बाहर आती है और अब उसके पास पंख थे। कोई चीज उनके तरफ आने लगती है जो जायगैंट्रॉन जैसा दिख रहा था। एमी को लगता है कि शायद वो उसकी माँ है और इसीलिए वो उसके पास जाने लगती है। KDF मिसाइल से हमला करते हैं, जिससे सब बर्बाद हो जाता है। केन का डैड कहीं नहीं था, इसलिए केन सोचता है कि वो मारे गए। मीना भी ऑफ हो जाती है। केन एमी को बचाने के लिए निकलता है। पता चलता है कि वो जायगैंट्रॉन मेका जायगैंट्रॉन है, जिसे KDF कंट्रोल कर रहे थे। अल्ट्रामैन वहां पहुंचता है। मेका जायगैंट्रॉन और अल्ट्रामैन के बीच फाइट होती है। केन मेका को मारने ही वाला था, पर उसे पता चलता है कि मेका के अंदर असली जायगैंट्रॉन है। KDF दोबारा मेका से केन पर हमला करवाता है। केन ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। एक और अल्ट्रामैन उसे बचा लेता है, जो केन का डैड था। KDF मेका पर कंट्रोल खोने लगता है क्योंकि एमी की वजह से उसकी माँ होश में आ रही थी और इवेंचुअली आ भी जाती है। अब वे उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ओंडा सभी को एस्केप पॉड से निकलने के लिए कहता है क्योंकि अब वो अकेला लड़ना चाहता था। वो लड़ने के लिए एक जायंट रोबोट का इस्तेमाल करता है। एक काफी जबरदस्त बैटल होती है जहां एमी और जायगैंट्रॉन भी उन दोनों अल्ट्रामैन का साथ देते हैं। एक अच्छी खासी लड़ाई के बाद फाइनली वे ओंडा को हरा देते हैं। ओंडा सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन करता है और अपनी फैमिली को एक लास्ट बार देखता है। इस बॉम्ब से सारे मरने वाले थे, पर कौन ओंडा को अपने घेरे में लेता है। ओंडा मारा जाता है, बट समहाउ केन बच जाता है। सभी लोग फाइनली अल्ट्रामैन को अप्रिशिएट कर रहे थे। केन की टीम जीत जाती है और मूवी की शुरुआत में जो उसकी इगोइस्टिक पर्सनैलिटी थी वो अब ठीक हो गई थी और वो अपनी टीम की भी तारीफ करता है। फाइनली वे जायगैंट्रॉन और एमी को काइजू आइलैंड छोड़ आते हैं। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में केन को एक मैसेज मिलता है जो उसकी माँ का था, यानी वो अभी भी जिंदा है और नेबुला M78 नाम के लोकेशन में है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है एक सीक्वल को सेट करते हुए। नेबुला M78 एक ऐसी जगह है जो अधिकतर अल्ट्रास का घर है और ये पृथ्वी से 13 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अब ये तो सीक्वल में पता चल पाएगा कि एमी को यहाँ क्यों और कैसे पहुंची। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसे लगी। मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई। आई होप कि फ्यूचर में ऐसी और भी एनिमेटेड मॉन्स्टर मूवी बनेंगी और मैं इसके सीक्वल को देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।